अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पुलिस फाइल में दर्ज हुए कुछ नए मुकदमात के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के मुकदमात पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है हवेली लखा है पंजाब का शहर, दस्तकारी है यहाँ का हुनर, अच्छा था घर बार, मवेशियों का था कारोबार, नए दोस्त बनाता, पैसा खूब लुटाता, हवेली लखा से आया बुरी सोहबत के भयानक अंजाम का मुकदमा। करनी थी मुलाजिमत, लोग थे काबिले मलामत, थक गया था वजूद, हर सू हवस थी मौजूद, गलत फैसला कैसे बर्बाद करता है जिंदगी, देखिए मेरी कहानी में। जा, छोड़ दिया तुझे। बुरी सोहबत का अंजाम हमेशा बुरा होता है और इंसान दौलत के साथ साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेता है। पुलिस फाइल का हिस्सा बना जिला उकाड़ा के शहर हवेली लखा से आया एक ऐसा ही केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। हवेली लखा है पंजाब का एक शहर, जिला है उकाड़ा और तहसील है इसकी दीपालपुर। दस्तकारी है इस शहर के बासियों की शान, मुल्क में कराती है इनकी पहचान। हुक्का है शहर का मशहूर, शहरियों में नहीं है यहाँ गुरूर। इस शहर में रहता था अहमद यार, मवेशियों का था उसका कारोबार। उसका एक बेटा और 4 बेटियां हैं जिनके साथ वो खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। अहमद यार को दोस्त बनाने का और उनके साथ वक्त गुजारने का बहुत शौक था। दोस्तों में बैठकर अक्सर वो घर वालों को भूल जाता था। इन दोस्तों में करीबी गांव कोठा मानक कम्बोह का जिम्मेदार सरदार मदनी भी था। वो अक्सर मदनी के डेरे पर जाता और वहां उसके साथ उसके दोस्तों के रंग में रंग जाता। मदनी के दोस्त हर वक्त पीते थे शराब और खेलते थे जुआ। अहमद यार को भी शराब और जुए की लत लग गई थी। उसे शराब की ऐसी आदत हो गई थी कि वो सुबह शाम मदनी के डेरे पर रहने लगा था। वो रोजाना की तरह एक दिन सुबह घर से रवाना हुआ और अपनी बीवी को कहा कि वो मदनी के डेरे पर जा रहा है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। अहमद यार कुछ देर में वापस आने का कहकर गया था, मगर शाम हो गई थी, उसका कुछ पता नहीं था। अहमद यार की बीवी को फिक्र हुई और उसने उसके मोबाइल पर फोन मिलाया। अहमद यार के घर वालों ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो उन्हें मोबाइल फोन बंद मिला। वो कभी अपना मोबाइल फोन बंद नहीं करता था, इसलिए अहमद यार के घर वाले फिक्रमंद हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर मदनी के मोबाइल पर राब्ता किया तो मदनी ने बताया कि वो शाम 4 बजे रवाना हो गया था। अहमद यार के घर वालों को मुख्तलिफ खदशात ने घेर लिया था और फिर उन्होंने थाने राबता करने का फैसला किया। अहमद यार के घर वाले थाना हवेली लखा पहुंचे और अहमद यार के लापता होने का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, मगर थाने वालों ने उन्हें हुदूद के तनाजे में उलझा दिया। हवेली लखा थाने का मौक़िफ़ था कि यह मुकदमा दीपालपुर पुलिस स्टेशन का है। हुदूद के तनाजे की वजह से मुकदमा दर्ज होने में 1 महीना और 10 दिन की ताखीर हुई। बिलाखिर यह मुकदमा दीपालपुर थाने में अहमद यार के दोस्तों मदनी, जाफर और एक नामालूम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, क्योंकि वो आखिरी बार उन्हीं से मिलने गया था। अगर पर्चा कराया कर सी सानू कहते हवेली वाले आखने दीपालपुर जाओ तो दीपालपुर आखने हवेली जाओ। महीने बाद पर्चा होया जल। मुकदमे के इंदराज के बाद तफ्तीश में सुस्त रवि की वजह से 1.5 साल तक पुलिस अहमद यार के केस को हल न कर पाई।
उधर अहमद यार के घर वाले उसे ढूंढने के लिए दर दर की खाक छान रहे थे। अहमद यार के घर वाले उसे जगह जगह तलाश कर रहे थे, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अहमद यार कहां था और उसके लापता होने का मुअम्मा कैसे हल हुआ, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिसरार कॉल ने खोला पोल, घर वाले भी पड़े बोल। शराब का था काम, भयानक हुआ अंजाम। हवेली लखा से आया बुरी सोहबत के भयानक अंजाम का मुकदमा। गलत फैसला कैसे बर्बाद करता है जिंदगी, देखिए मेरी कहानी में। जा, छोड़ दिया तुझे। अहमद यार के लापता होने का मुअम्मा 1.5 साल बाद हल किया अहमद यार के घर वालों को आने वाली एक फोन कॉल ने। कॉल करने वाले ने अहमद यार के घर वालों को उसकी गुमशुदगी के बारे में बता दिया। अहमद यार के घर वालों को फोन करने वाले नामालूम शख्स ने बताया कि मदनी के एक साथी ने एक महफिल में नशे की हालत में अहमद यार के लापता होने की तमाम तफसील बता दी है। ये बात करते ही नामालूम शख्स ने अहमद यार के अहले खाना को उसके लापता होने का राज बता दिया। अहमद यार के अहले खाना नामालूम शख्स की कॉल सुनते ही फौरी तौर पर डीपीओ उकाड़ा राजा बिशारत से मिले और सारी बात बताई और कहा कि हमें एक मुलजिम पर शक है, अगर पुलिस उस मुलजिम को पकड़ ले तो पता चल सकता है। डीपीओ उकाड़ा ने थाना सदर पुलिस के एसएचओ जावेद खान को फौरी तौर पर मुलजिम गिरफ्तार करने की हिदायत की। पुलिस ने 2 दिन तक उस मुलजिम की रेकी की और मुखबिर की निशानदेही पर शम्स नामी मुलजिम को पकड़ लिया। उससे तफ्तीश की गई तो शम्स ने पुलिस को अहमद यार की गुमशुदगी के हवाले से अहम इंकशाफात किए। मुलजिम ने बताया कि जिस दिन अहमद यार गायब हुआ उस दिन वो सुबह मोटरसाइकिल पर मदनी के अड्डे पर पहुंचा तो वहां मदनी और उसके साथी शराब के नशे में धुत जुआ खेलने में मसरूफ थे। अहमद यार सबसे मिलने के बाद उनके दरमियान बैठ गया। उसने शराब नोशी शुरू की और साथ ही जुआ खेलना शुरू कर दिया। अहमद यार मुसलसल जुआ जीत रहा था। मदनी और उसके साथी अहमद यार की जीत से खुश नहीं थे। जुआ खेलने के दौरान नशे की हालत में सब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और मजाक में एक दूसरे से गालम गलोच भी कर रहे थे। फिर अचानक मदनी ने मजाक करते हुए अहमद यार को गालियां दी तो उसने भी गालियों के साथ मजाक का जवाब दिया, जिस पर मदनी मुश्तइल हो गया और उसको मोची के खानदान का होने का ताना देते हुए उसने उस पर हमला कर दिया। मदनी ने अहमद यार के सर पर ईंट मारी जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मदनी ने अहमद यार के जख्मी होने के बावजूद उसके सर पर ईंटों से वार जारी रखे। ये जी सरदार को बंदा आया जी ते उन्हां नाल ते शराब पीती जी। शराब पीती ते वो चढ़ गई ते जो है ना मैं तो मुलाजम साहब चाह चू देंदा सा जी ते मेरे कोल जो है ना वो लड़ पे जी मोची उन गाड़ी कढन लग पे शराब पीते। सरदार ने नाल इट्टां पईयां सन, इट्ट मारी वो बह गई। मदनी ने अहमद यार के सर पर मुसलसल ईंटों के वार करके उसे कत्ल कर दिया। मदनी के मुलाजिम ने उसे पीछे हटाया और बताया कि अहमद यार दम तोड़ चुका है, मगर मदनी को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। उसने अपने साथियों की मदद से लाश ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। मदनी ने अपने ठेकेदार अल्लाह दित्ता से राबिता किया और उसे जमीनों के ठेके में रियायत का लालच देकर
अहमद यार की लाश ठिकाने लगाने के मंसूबे में साथ मिला लिया। मदनी ने कार मंगवाई और उसकी डिग्गी में अहमद यार की लाश डालकर अल्लाह दित्ते के पास पहुंच गए। वो बंदा मर गया जी। मरन तो बाद उन्हें गड्डी च लाश पाई जी, डिग्गी च वो टूबल ते लै गए जी, उथे उन्हें दफन कर दी जी, टुकड़ा ना मिट्टी दे दी। मदनी और उसके साथियों ने अल्लाह दित्ते के साथ मिलकर ट्यूबवेल के कुएं में गड्ढा खोदा और अहमद यार की लाश वहां दबा दी। लाश के साथ ही जिस किराए के मोटरसाइकिल पर अहमद यार आया था वो भी दबा दिया, जबकि एक कूलर जो शराब नोशी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो भी साथ ही दबा दिया। मुल्जिमान लाश और सामान दबाने के बाद मौके से फरार हो गए। वो जी ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੋਠੀ ਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਏ ਜਿਹੜਾ ਟੂਬਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। तमाम कार्रवाई से फारिग होकर मुल्जिमान मुतमईन हो गए थे कि उनका राज फाश नहीं होगा। 1.5 साल का वक्त गुजरने के साथ उनका एतमाद पुख्ता हो गया, मगर उनके एक साथी ने दोस्तों की एक महफिल में शराब के नशे में राज फाश कर दिया, जबकि उस महफिल में मौजूद एक शख्स ने जमीर की खलिश से मजबूर होकर अहमद यार के घर वालों को सारी तफसील बता दी, जिससे मुल्जिमान बेनकाब हो गए और मदनी का जाती मुलाजिम शम्स गिरफ्तार हो गया, जो कत्ल के वक्त मौके पर मौजूद था। शम्स की निशानदही पर पुलिस पार्टी मदनी के कुएं पर पहुंची। पहले पुलिस ने सारी जगह का मुआयना किया। मुल्जिमान ने लाश दबाने के बाद मिट्टी बराबर कर दी थी, इसलिए कुएं को क्रेन के जरिए खोदा गया तो अहमद यार की लाश प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई बरामद हो गई। पुलिस को खुदाई के दौरान मोटरसाइकिल जो कुएं में गड्ढा खोदकर दबाई गई थी वो भी मिल गई। एसएचओ जावेद ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया, असल मुल्ज़िम ट्रेस किया और उसकी जब हमने इंटेरोगेशन की तो उसने बात सारी क्लियर कर दी कि उसके खामद को तो मदनी जो है बट्टू है और हमने भी साथ था। हमने उसको कत्ल करके कुएं में उसकी लाश फेंक दी थी, उसके ऊपर उसका मोटरसाइकिल भी दफन कर दिया था। ऊपर से उसके ऊपर कुएं के ऊपर मिट्टी डालकर उसको जगह प्लेन कर दी ताकि किसी को पता ना चले। तो फिर हमने वो वहाँ पर मलात वाक़या देखे, वो क्रेन मंगाई, क्रेन के साथ हमने कुआं खुदाया तो वो पहले मोटरसाइकिल बरामद हुआ, कूलर बरामद हुआ, उसके कपड़े बरामद हुए। तकरीबन नीचे और चले गए तो उसके अपने वो मोमी कागज़ में वो उसकी लाश लिपटी हुई वो भी बरामद हो गई। लाश फिर हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम के बाद उसको उन्होंने दफनाया है। मुल्ज़िम हमने पकड़ा हुआ है एक शम्मा, वो बरमान जिस्मानी है। बकाया मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अहमद यार की मां ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए कहा, हम चाहते हैं मुल्जिमान के साथ वही हो जो हमारे साथ हुआ है। ये नितिन होवे हो ना बस मैं तो यहाँ ये ना वो में होवे तो कहां पुत्र मैं करा दिया। पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए मकतूल की गम से निढाल बेटी ने कहा कि जैसे अब्बू को मारा है वैसे मुल्जिमान को मारे। मेरा बुआ तो लोगों में जरूर करना, मेरा बुआ तो तन मैं छाड़ के नहीं जाना, मेरा बुआ ने तन छाड़ के नहीं जाना। पुलिस ने चंद रोज कबल मदनी की मदद करने वाले उसके साथी अल्लाह दित्ता को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस फाइल टीम से बातचीत करते हुए कहा कि उसने सिर्फ मिट्टी में मोटरसाइकिल दबाई थी, लाश दबाए जाने का उसे कोई इल्म नहीं। वो अमीन ने आखा भी मोटरसाइकिल भी लाया,
जिसले मोटरसाइकिल ले आंदा उन्हें आखे भी खूह ही सट दे, वो भी जी खूह ही सट दिते, उत्ते मिट्टी पा दी, खूह बंद कर दिता। इन्ना जी सानू पता नहीं जी, डेड बॉडी का सानू पता ही नहीं है जी। ये पता लग गया भी मोटरसाइकिल जेड़ा है ना भी ये आमदी यार दा, डेड बॉडी का सानू नहीं पता भी वो किथे या किथे नहीं। डीपीओ राजा बिशारत ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए कहा कि जिस पुलिस अफसर ने कोताही की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुल्जिमान को पकड़कर कैफिरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये अल्लाह ताला के फजल करम से ओकाड़ा पुलिस की काविश का नतीजा है। अगर कहीं किसी से कोई कमी रह गई है तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर किसी ने कोई बदयांती साबित हुई तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि यकीनन इंसाफ होगा। देखिए हम ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह जहाँ कहीं भी है उसके पीछे ताक़ब करेंगे और पकड़ेंगे उसको। कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरुमीद है। मगर एसपी मूसा अपील करता है तमाम लोगों से कि बुरे लोगों की दोस्ती से बचिए, क्योंकि बुरे लोगों की दोस्ती ना सिर्फ आपको बिगाड़ती है बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी भी तबाह कर देती है। ब्रेक के बाद देखिए गलत फैसला कैसे बर्बाद करता है जिंदगी। देखिए मेरी कहानी में। छोड़ दिया तुझे। कहानी एक ऐसी मजबूर और बेबस लड़की की जो रोजगार की तलाश में घर से निकली, मगर मुआशरे की बेहिसी ने उसे जुर्म की राह पे चलने पर मजबूर कर दिया, जिसका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ ना था। आइए सुनते हैं हसीना की कहानी उसकी जुबानी। मेरा नाम हसीना है। अब्बा मजदूरी करते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। 2 भाई थे, लेकिन बड़ा भाई नशा करता था। उसे अगर नशा ना मिलता तो घर में फसाद खड़ा कर देता था। घर के हालात ऐसे ख़राब हो गए थे कि मुझे काम के लिए घर से निकलना पड़ा। मैं काम की तलाश में दूसरे शहर अपनी एक बचपन की सहेली के पास आ गई, जो जॉब करती और अपने घर अच्छे पैसे भेजती थी। लो चाय पियो। तुम आ तो गई हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम्हें जॉब पे कहाँ लगवाऊं। अगर आने से कुछ दिन पहले बता देती तो तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त कर लेती। बताने का तो मौका ही नहीं मिला। मैं बहुत मजबूर होकर अपने घर से निकली हूँ। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली ना तो मेरे घर पे फाके शुरू हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। 1-2 दोस्त हैं, उनसे बात करके देखती हूँ, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तुम मुझे अपने साथ काम पे क्यों नहीं लगवा लेती? जो मैं करती हूँ वो मैं तुम्हें नहीं करने देना चाहती। क्यों? तुम ऐसा क्या करती हो? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, मगर वक्त आने पर। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तुम चाय पीकर सो जाना, मुझे एक दोस्त के घर जाना है।
आने में देर हो जाएगी। सुबह मिलते हैं। ओके? ओके। उसने अगले रोज़ मुझे अपने एक दोस्त के रेफरेंस से एक दोस्त के पास जॉब लेने के लिए भेजा। आप यहाँ नौकरी मांगने आई हैं? जी। मैं तो आपको मालिक बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है इसको अपना ही ऑफिस समझें। हम यहाँ किसी को नौकर नहीं समझते। जी शुक्रिया। आप एक काम करें, शाम को मेरे घर आ जाइएगा, इकट्ठे डिनर करेंगे और साथ में आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। आप समझ तो रही हैं ना मेरी बात को? जी, मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ और आपको भी। आपकी नौकरी आप ही को मुबारक हो। मैंने घर आकर हासमा को सारी बात बताई। हासमा को इस बात पर सख्त गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा कि वो कहीं और ट्राई करती है। और फिर उसने मुझे एक और जगह नौकरी के लिए भेजा, लेकिन वहाँ भी हालात वैसे ही थे। मैंने सब कुछ आकर हासमा को बताया। चुप करो, क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? वो भी इन मर्दों की वजह से। इन मर्दों की वजह से ही तो मैंने ये काम शुरू किया है। कौन सा काम? इन मर्दों को सबक सिखाने का काम। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। उस दिन उसने पहली बार अपने काम के बारे में बताया। वो फोन पर लोगों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाती और फिर उन्हें अगवा करके पैसे बनाती थी। लेकिन ये तो जुर्म है। हाँ, जुर्म तो है, लेकिन इसके सिवा कोई हल भी तो नहीं है। या तो इन मर्दों के हाथों इस्तेमाल हो जाऊं, या फिर इन मर्दों को इस्तेमाल कर जाऊं। सोच लो क्या करना है। मुआशरे की बेहिसी ने हसीना को जुर्म के रास्ते पर कैसे डाला, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मुआशरे की बेहिसी ने हसीना को जुर्म के रास्ते पर कैसे डाला, आइए देखते हैं। लेकिन ये तो जुर्म है। हाँ, जुर्म तो है, लेकिन इसके सिवा कोई हल भी तो नहीं है। या तो इन मर्दों के हाथों इस्तेमाल हो जाऊं, या फिर इन मर्दों को इस्तेमाल कर जाऊं। सोच लो क्या करना है। मैं कई दिनों तक उसकी बात पे गौर करती रही कि क्या करूं और क्या ना करूं। अभी तक कहीं कोई नौकरी नहीं मिली थी। घर से फोन आ रहे थे और अम्मा मुसलसल रोना रोए जा रही थी। मैं अब क्या करती? मेरे सामने एक रास्ता था जो
भूख की तरफ लेके जाता था और एक था जो जुर्म की तरफ लेके जाता था। और फिर मैंने एक फैसला कर लिया। ओके, टेक केयर। क्या बना? आ रहा है कल। गुड। आप देखना मैं क्या करती हूँ। अच्छा चलो बताओ, क्या पियोगे? जो तुम अपने हाथों से पिला दो। खिलाएंगे, पिलाएंगे भी, पर जब हमें माल मिलेगा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बता देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। जानते हैं। बांधे कमीने को। पहले ही काम से काफी पैसे बचे थे और फिर काम बढ़ता ही गया। हम जिस जगह किसी को बुलाते, अगले दिन वो जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते। इस पूरे मामले में हम दोनों ही नहीं, कोई और भी था हमारे साथ। लो, अपना हिस्सा। क्या हुआ? पूरे नहीं? पूरे तो हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिर कब तक हम लोग ये छोटे छोटे हाथ मार करेंगे। तो क्या करें? हमें कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। बड़ा हाथ? वो कैसे? ये किसका कार्ड है? बहुत बड़ी आसामी है, इसको फंसा लो तो माला माल हो जाओगी। समझो, फंस गया। असद इस गिरोह का असल लीडर था। लड़कों को तलाश वो करता था, नंबर वो देता था, हम उसको अपने जाल में फंसाती थी, उसको बुलाती थी और उसके बाद वो ही उनसे पैसे लेता था। इस बार उसने बड़ा हाथ मारने का प्लान बनाया था। प्लान कामयाब हो गया और हमने पैसे भी ले लिए, मगर इस बार मैं कुछ और ही सोच रही थी। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि सारी मेहनत मैं और तुम करते हैं और आधे पैसे वो ले जाता है। तो क्या करें? इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं? हल है।
क्या? हम दोनों पैसे लेके भाग जाते हैं। पर वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो हम दोनों को ढूंढ निकालेगा। ओहो, आज तक कोई वो तो ढूंढ नहीं पाया जिन्हें हम किडनैप करते थे। ये क्या हाक ढूंढेगा? चल निकल चलते हैं। चलो। पैसे की लालच ने हसीना को जिंदगी के किस दोराहे पर ला खड़ा किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। पैसे की लालच ने हसीना को जिंदगी के किस दोराहे पर ला खड़ा किया, आइए देखते हैं। ओहो, आज तक कोई वो तो ढूंढ नहीं पाया जिन्हें हम किडनैप करते थे। ये क्या हाक ढूंढेगा? चल निकल चलते हैं। चलो। हमने रकम ली और छुप गई। अब सारे का सारा माल हमारा था। मैं अपने घर आ गई कि घर वालों को कुछ रकम दे दूं। इसी दौरान में असद ने आसमा का पता चला लिया था। मेरी बिल्ली और मुझे ही में आओ। बता मेरे पैसे कहाँ हैं, वरना तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। बता। मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे तो हसीना ले गई। हसीना ले गई? हाँ। मेरे पैसे हसीना ले गई? कहाँ है वो? कहाँ है हसीना? बता मुझे, कहाँ है वो? बताती हूँ। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तो मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, जा जा, छोड़ दिया तुझे, छोड़ दिया तुझे। उसने आसमा पर बहुत तशद्दुद किया। उसने मेरा पता और सारी तफसील असद को बता दी। मैं जिंदगी के दिन आराम से गुजार रही थी और सोच रही थी कि इस काम से बाहर निकल जाऊं, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो मुझ तक भी पहुंच गया। चुपचाप बता दे कि मेरे पैसे कहाँ हैं, वरना तेरा हश्र भी वही होगा जो आसमां का हुआ। कचरे के ढेर से लाश मिली थी उसकी पुलिस को। चल बता, बता मेरे पैसे का। आसमा को मारा था तूने? तूने मेरी आसमा को मारा था? मैंने अपनी दोस्त का बदला ले लिया था। इस वाकये के बाद मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।
और तमाम वारदातों का एतराफ भी कर लिया। आजकल मैं अपनी सजा भुगत रही हूँ और सोचती हूँ कि मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे, या मैं खुद जो हिम्मत हार कर जुर्म की राह पर चल पड़ी थी। जुर्म का रास्ता मजबूरी में इख्तियार किया जाए या फिर अपनी मर्जी से, उसकी मंजिल तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होती। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश और मेहनत से काम लें, क्योंकि कोशिश और मेहनत ही इंसान को सही मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और हमें 3031 पर भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।